अपने जीवन में सफल होना हर किसी का सपना होता है। हर कोई यही चाहता है कि उसे एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब मिले। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे कोर्स करने होते हैं। इन्हीं कोर्सों में से एक कोर्स है पीएचडी कोर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएचडी क्या है। यदि आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आज हम एक पॉपुलर कोर्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीएचडी कोर्स। पीएचडी क्या है, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, पीएचडी करने के लिए किस एग्जाम को क्लियर करना होता है, पीएचडी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पीएचडी कोर्स ड्यूरेशन क्या है, पीएचडी की फीस कितनी है, पीएचडी कितने प्रकार की होती है, पीएचडी करने की क्या प्रोसेस है, पीएचडी कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं, पीएचडी करने के बाद जॉब स्कोप क्या है। तो हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। पीएचडी कोर्स क्या है? पीएचडी का मतलब होता है कुछ नया डिस्कवर करना। पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। असली में उन्होंने पीएचडी का कोर्स कर रखा होता है, इस कारण उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। पीएचडी एक डॉक्टरल डिग्री है। यह एक उच्च स्तर डिग्री है। पीएचडी करना आसान काम नहीं है। यदि आपको पीएचडी का कोर्स करना है तो आपको पीएचडी का एडमिशन सीधे तरीके से नहीं ले सकते। आपको सबसे पहले स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी होती है। इतना करने के बाद ही आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आगे रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी का कोर्स करना जरूरी होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं तो इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। पीएचडी करने वालों को इंफॉर्मेशन क्रिएटर कहा जाता है। पीएचडी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पीएचडी करने के लिए आपको अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ती है। जिस विषय में आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हो सके तो उन सभी विषय को पीएचडी के लिए चुने। इससे आपको बहुत आसानी होगी। वो सभी सब्जेक्ट जिसमें मास्टर्स डिग्री की जाती है उनमें आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यूजीसी नेट एग्जाम पास करना होता है। यूजीसी नेट एग्जाम पास करने के बाद कुछ कॉलेज कुछ यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जेएनयू यूनिवर्सिटी। उसके यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने के बाद आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम पास करने के बाद सीधे ही पीएचडी में एडमिशन दे देती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50 to 55% मार्क्स लाना पड़ता है, तभी आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगा। पीएचडी कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है? पीएचडी करने में कितना समय लगता है? पीएचडी कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का होता है। अगर आप 3 साल में अपनी थीसिस पूरी नहीं कर पाते तो आपको अधिकतम 7 साल तक का इसे पूरा करने का समय मिलता है। आपको अपना प्रोजेक्ट या थीसिस सबमिट करना होता है, तभी आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी, वरना नहीं पीएचडी की फीस कितनी है? यूजीसी नेट एग्जाम में जो स्टूडेंट टॉप करते हैं उन्हें नेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। यह एक स्कॉलरशिप है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट को हर महीने 25 से 30 हजार रुपए मिलते हैं। पीएचडी की फीस सभी यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बजाय सरकारी यूनिवर्सिटी में फीस कम लगती है। पीएचडी कितने प्रकार की होती है? पीएचडी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, नंबर 2 डॉक्टरेट इन फार्मेसी, नंबर 3 मास्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी करने का प्रोसेस क्या होता है? आइए आज मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ पीएचडी करने का प्रोसेस क्या होता है। पीएचडी का मतलब होता है कुछ नया डिस्कवर करना। 5 पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पीएचडी के क्या क्या प्रोसेस होती है। आप जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं उसमें पहले जो पीएचडी हो चुकी है उन सब के बारे में बेसिक स्टडी करना। नंबर 2 इसके बाद अपने टॉपिक पर स्टडी करना और रिसर्च स्टार्ट करना। नंबर 3 एक थीसिस प्रोड्यूस करना और अपने मेंटर के साथ डिस्कस करना। नंबर 4 अंत में अपनी रिसर्च पूरी करना और फाइनल थीसिस के तौर पर सबमिट करवाना। नंबर 5 आपके द्वारा की गई रिसर्च पर वाइवा वॉइस एग्जाम देना या प्रेजेंटेशन देना। यह सारे स्टेप्स यूनिवर्सिटी में होते हैं एंड आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी। पीएचडी कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं? नंबर 1 बायोलॉजी मेडिकल साइंस, नंबर 2 केमिकल साइंस, नंबर 3 फिजिकल साइंस, नंबर 4 अर्थ साइंस,
नंबर 5 इंजीनियरिंग एंड नंबर 6 मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद जॉब स्कोप क्या है? पीएचडी करने के बाद आपके पास बहुत सारी करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पर कार्य कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो समय समय पर पीएचडी होल्डर्स को टीचिंग के लिए जॉब देती हैं। इसके अलावा आप किसी भी रिसर्च या डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। पीएचडी के बाद सीनियर रिसर्च फेलो बन सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D प्रोसेसेस में सीनियर रिसर्च को हायर करती हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां फंड रिसर्च प्रोग्राम में भी पीएचडी होल्डर को हायर करती हैं। इसके अलावा आप देश विदेशों में पीएचडी होल्डर की काफी डिमांड रहती है। वहां आपको अच्छा पैसा मिलता है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी बढ़िया होता है। फ्रेंड्स, आपको ये पीएचडी की डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आपको ये वीडियो कैसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।